गाइस कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के चौथे टेस्ट के चौथे दिन भी गोरों ने हमारे गेंदबाजों को क्या क्या बजा दिया। हालात इतने खराब हो गए कि बेन स्टोक्स का तो हमने शतक लगवाया वो समझ में भी आता है क्योंकि ऑलराउंडर ठहरे, लेकिन यार ये कार्स भी हमको 47 रन पेल गया। बताओ ये कैसे हजम करे भाई। कसम से जब से गिल ने क्रोली को कुछ गेंदे वेंदे बढ़ाने की बात करी है ना, तब से तो भाई इंडियन टेस्ट टीम की नैया डूबनी शुरू हो गई। कल भी भाई गोरों ने हमें इतना बजा दिया ना कि अब मैच जीतना तो भूल जाओ। अब बस भगवान कैसे न कैसे करके आज मैच ड्रॉ करा दे ताकि अगले मैच में हम सीरीज ड्रॉ करने के लिए खेल सके, वरना तो भाई गौतम गंभीर के एरा में टेस्ट सीरीज की हार की हैट्रिक हो जाएगी। बताओ यार 311 रनों की बढ़त पर जाकर आउट हुए कल सारे के सारे गोरे, और फिर बदले में भाई साइज दर्शन और जायसवाल को बैटिंग का कोई मोह ही नहीं था। दोनों के दोनों लगभग 160 ओवर फील्डिंग करने के बाद भी पहले ओवर के अंदर ही 0-0 पर अपनी विकेट का त्याग कर गए। गजब बेइज्जती। खैर भाई मजाक साइड में है तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन फिर शुभमन गिल और राहुल भाई ने लक्ष्मण और द्रविड़ बनने का संकल्प लिया और भाई मैच ड्रॉ कराने के लिए शाम तक ऐसा खेला कि गोरों की खैर भाई अब कैसे खेला तो चौथे दिन की शुरुआत हुई और गोरों के 200 रनों की बढ़त लेने के बाद जैसी भाई ने दुसान को क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन फिर 164 गेंदों में बेन स्टोक्स ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और इमरान खान के बाद इंडिया के खिलाफ 5 विकेट हॉल के साथ साथ शतक ठोकने वाले दूसरे कप्तान बन गए। इसी तरह से दोनों के दोनों मिलकर हम मरे हुए को और मारते रहे, लेकिन फिर 300 रनों की लीड पर जड्डू भाई ने बेन स्टोक्स का बल्ला रोका और फिर जड्डू भाई ने कार्स को भी 47 रनों पर निपटाकर फाइनली इंग्लैंड को रोक लिया मात्र 669 रनों पर। क्या बोला तूने यार ये 311 रनों की लीड देखकर कसम से रोना आ रहा था, तो सोचा मात्र बोलकर खुद को ही थोड़ा सा दिलासा दे लूं। खैर भाई अब इंडिया दूसरी इनिंग खेलने उतरी तो मैदान में वापस से बादल आ गए और जो अंडा जायसवाल अपने साथ लेकर आए थे पहले ओवर में वही वापस ले गए और साइज दर्शन के साथ भी लगभग सेम ही कांड हो गया। बताओ यार एक रन तो बनाया नहीं, 2 विकेटें पहली लुढ़क गई। खैर इसी तरह से गोरों ने ये सेशन भी अपने नाम कर लिया, मगर फिर भोजन से आने के बाद भाई मैदान में धूप आ गई और राहुल भाई और शुभमन गिल ने अपनी अपनी विकेट संभाल ली और चाय पे जाने से पहले गिल ने 77 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी करी और दोनों ने मिलकर इंडिया को पहुंचा दिया 86 रनों पर और भाई फाइनली ये सेशन अपने हित में गया। खैर फिर चाय से आने के बाद भी गिल और राहुल भाई इसी तरह से टुक टुक करके गेम चलाते रहे और 130 गेंदों तक कोई भी बाउंड्री नहीं लगाई, लेकिन फिर फाइनली 132 गेंदों के बाद राहुल भाई ने एक बाउंड्री लगाई और 141 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली और दोनों के बीच में 150 रनों की साझेदारी भी हो गई। इसी तरह से गिल और राहुल भाई दिन खत्म होने तक अपनी अपनी विकेट संभाले रखे और चौथा दिन खत्म करते हुए इंडिया के बनवा दिए 174 रन और गोरे तीसरी विकेट ढूंढते रह गए। बाकी दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इंडिया कल मैच ड्रॉ कर पाएगी कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। बाकी अपन मिलेंगे 5वें दिन की हाईलाइट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।